हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जहाँ भी हैं अपने घर में रहें। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिए हुए है। भारत में भी इसका असर है, इसीलिए भारत में भी आम सभी देशों की तरह भारत में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। हम लोग कोरोना से तभी जीत सकते हैं जब हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, तभी कोरोना की चेन टूटेगी और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जा रहे हैं आप लोगों के, कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर से ही ऑनलाइन पढ़ें। आप लोगों को हर चैप्टर का वीडियो हम बना के देंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान करेंगे। और तो इसी सब के साथ हम लोग कोरोना वायरस को हराने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहें। आइए उसी के इससे हम आप लोगों को मैथ क्लास 9 की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। आज क्लास 9 में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ाना है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग नंबर के बारे में जान लें। नंबर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, पूर्णांक क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, गिनती करने की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी से हम कहें कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप 1 2 3 4 5 करके गिनेंगे। इसलिए गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको n से लिखते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये है आपकी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, जिसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये होगी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको आप कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो भी ऐड हो जाए, जीरो के साथ जो संख्या शुरू होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखें आप, पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये देखिए प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है 0 उसमें और आ गया तो वो क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद अब आती है आपका पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या है? माइनस, प्लस और 0 तीनों तरह की संख्याएं जिसको मिल जाती हैं वह पूर्णांक हो जाता है। उसको I से लिखते हैं। I आप देख लीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके पूर्णांक हैं, इंटीजर है। इंटीजर के बाद आपका आता है सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या है? जो 2 से कट जाए वह सम संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्याएं हैं ये सम संख्या है। जो संख्या 2 से कट जाती है, 2 से विभाज्य हो जाती है, उसको हम कहते हैं सम संख्या। अब सम संख्या के बाद आती है विषम संख्या।
सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सब आपकी विषम संख्या है। विषम संख्या के पास अब आता है आपका पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर के बाद परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या है जैसे आपकी 1 हो गई, 8 हो गई, 2 दूना 4 दूना 8, 3 का घन 27, 4 का 4 चौका 16, चौका 64 एंड सो ऑन। ये पूर्ण घन संख्या हो गई। इसके बाद आपका आता है क्या बहन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जिनको कहते हैं प्राइम नंबर। जिनको कहते हैं प्राइम नंबर, द नंबर विच है 2 फैक्टर्स, द नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। क्लियर है? वे संख्याएं जिनके 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, वह संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हो गए 3, 5, 11, 27। अभी इसमें देखिए 3 के एक 1 इसका फैक्टर हुआ गुणनखंड, दूसरा ये 3 हुआ। 2 गुणनखंड होंगे, एक 1 होगा, दूसरा वो संख्या खुद होगी। 5 का 1 और 5, 11 का 1 और 11। इसके बाद आ जाए जैसे हमने लिख दिया 27। क्या 27 प्राइम नंबर है? आप चेक कीजिए। 27 का एक गुणनखंड 1 होगा, दूसरा आपका 3 होगा, 3 9 27, तीसरा आपका 9 होगा, 9 3 27, चौथा आपका 27 होगा, 27 का 27। इसमें देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 गुणनखंड है। हमने कहा कि प्राइम नंबर वो होता है जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो 1 होता है, दूसरा वो संख्या खुद होती है। ये आपका प्राइम नंबर है। अब आइए इसमें जैसे देखें, क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 का एक गुणनखंड 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड नहीं, इसलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक। अब यहाँ प्राइम नंबर में हम देखते हैं कि प्राइम नंबर आपका क्या है? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं। इसमें यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इसमें 2 जो है वो एक सम संख्या है और बाकी जो है वो विषम संख्या है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है, टेक्निकल क्वेश्चन की सबसे छोटी
छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 2। लेकिन अगर कहा कि सबसे छोटी आठ प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे 3। सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर क्या है, 3 है, और सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दें, और क्वेश्चन अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट लिख करके हमको इसको बताएं, हम उसको आपकी कमी को दूर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।